गुड मॉर्निंग विद्यार्थी भाई, और बताइए सब ठीक है? आशा करते हैं कि ठीक है होंगे ये कोरोना वायरस में। क्या कल वीडियो देखे थे? कल वीडियो नंबर 2 पार्ट नंबर 2 डाले थे और आज पार्ट लेके आए हैं 3। आज भाग 3 लेके आए हैं बंधु, 3 लेके आए हैं। मानव नेत्र भाग नंबर 3, भाग नंबर 3। तो देखिए, तो बताते हैं कल कुछ क्वेश्चन है जो अन्य बिंदु तक ले आके हम छोड़ दिए थे, और आज जहाँ से कल बताए हैं उसके आगे से आज बताएंगे। तो हम कल चर्चा किए थे छोटू कि नेत्र लेंस को कितने भागों में बांटा गया है। नेत्र लेंस को कितने भागों में बांटा गया है? तो नेत्र लेंस को ऐसे तो यहाँ बन जाएगा नेत्र लेंस ऐसे 2 भागों में। लेंस होता है 2 प्रकार की होती है, समझ। अगला टॉपिक में पढ़ाएंगे। लेंस 2 प्रकार की होती है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेकिन यहाँ नेत्र लेंस से संबंधित कुछ इसमें क्वेश्चन है, समझ गए? नेत्र लेंस से संबंधित क्या है, कुछ क्वेश्चन है, जिसको बोलता है कि नेत्र लेंस की आँखों के गोले को 2 कोष्ठ में बांटा गया है, 2 कोष्ठों में बांटा गया है। एक होता है एक्यूअस ह्यूमर, जिसको बोलता है AH, कल बताए थे, क्या बताए थे? AH। और एक होता है ब्रिटियस ह्यूमर। इस चीज़ को हम कल इंग्लिश में लिखा दिए थे, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अगर पिछला वीडियो नहीं देखिएगा बंधु ने समझ में आएगा। तो पहले ये होता क्या है तो इसके बारे में बता देते हैं आज कि एक्यूअस ह्यूमर कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच, कॉर्निया यहाँ से कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच नमकीन द्रव भरा रहता है, नमकीन द्रव रहता है, नमकीन द्रव रहता है। उससे ही क्या कहते हैं आपको, एक्यूअस ह्यूमर कहा जाता है बंधु। क्या कहा जाता है? एक्यूअस ह्यूमर। अब है दूसरा, दूसरा क्या है? ब्रिटियस ह्यूमर। क्या है तो देखिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। आज बता रहे हैं बुआ पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 आज को रहेगा क्या? देखिए क्वेश्चन उतारिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं करना है। 5 क्वेश्चन सीखिए, लेकिन सीखिए है क्या? ब्रिटियस। क्या है? ब्रिटियस ह्यूमर, ब्रिटियस ह्यूमर बोलता है इसको। देखिए ध्यान से, कल इसके बारे में बताए थे। ये होता क्या है पहले समझिए, ये है क्या? तो नेत्र लेंस के पीछे, नेत्र लेंस के पीछे नेत्र गोलक का शेष भाग जेली जैसी, एक जेली जैसी द्रव से भरा होता रहता है। देखिए नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, ध्यान से, नेत्र लेंस के पीछे, नेत्र लेंस के पीछे, नेत्र लेंस के पीछे नेत्र गोलक, नेत्र गोला, नेत्र गोला का, नेत्र गोला का शेष भाग, शेष भाग, शेष भाग, शेष भाग जेली, जेली, जेली जैसी, जेली जैसी द्रव से भरा रहता है, द्रव से भरा रहता है। उसे ही क्या कहते हैं बंधु? ध्यान से, उसे ही आपको ब्रिटियस ह्यूमर कहा जाता है, कहा जाता है। सही है, फिर से देख लीजिए। तो ब्रिटिश ह्यूमर
तो नेत्र लेंस के भी पीछे, नेत्र लेंस के पीछे नेत्र गोलक का शेष भाग एक जेली जैसा रचना जैसा एक जेली है, तो उसे ही क्या कहता हुआ, नेत्र लेंस के पीछे नेत्र गोलक का शेष भाग जेली जैसी द्रव से भरा रहता है, समझ गए, द्रव से भरा रहता है, उसे ही ब्रिटिश ह्यूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बंधु? ब्रिटिश ह्यूमर कहा जाता है। अब इसके बाद है तो इसको अपना अपना कॉपी में स्थिर से मिटाएंगे नहीं, स्थिर से उतार लीजिएगा। इसके बाद दिया है निकट बिंदु। क्या दिया है? इसके बाद क्वेश्चन बना लेना है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बनेगा। अब इसके बाद क्या बनेगा क्वेश्चन? उबियाने का नहीं है, निकट। इसके बाद क्वेश्चन बनेगा निकट। क्या बनेगा? निकट बिंदु। निकट बिंदु जिसको बोलता है, इंग्लिश इसका होता है नियर, नियर पॉइंट। क्या होता है? नियर पॉइंट। इसका इंग्लिश होता है नियर पॉइंट। अब समझिए कि निकट बिंदु होता क्या है, इसके बारे में पहले समझा देते हैं। तो कहता है कि देखिए, पहले समझ लीजिए कि समान नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होना जरूरी है, समझ गए ना। अगर 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखते हैं और स्पष्ट दिखाई पड़ती है तो इसी घटना को या इसी चीज़ को ही क्या कहते हैं? आपको निकट बिंदु कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, 25 सेंटीमीटर पर, 25, ध्यान से बंधु, 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु, रखी वस्तु, रखी वस्तु, रखी वस्तु स्पष्ट, स्पष्ट, स्पष्ट दिखाई, दिखाई, स्पष्ट दिखाई, स्पष्ट दिखाई, स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, देती है, तो उसे निकट, तो उसे निकट बिंदु कहते हैं। कहा जाता है, निकट बिंदु कहा जाता है। फिर से दोबारा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार समझिए, 3 बार समझिए। क्या है? निकट बिंदु, इसको बोलता है नियर पॉइंट। क्या बोलता है? नियर पॉइंट। तो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो उसे निकट बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बंधु? आपको निकट बिंदु कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। इसके बाद आपको है निकट बिंदु, इसके बाद है दूर बिंदु। इसके बाद क्या पढ़ना है? दूर बिंदु। क्या पढ़ना है? दूर बिंदु। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, FAR फार पॉइंट, दूरबिंदु क्या है? दूरबिंदु क्या है? तो पहले समझ लीजिए दूरबिंदु क्या है। तो ये होता क्या है? कहता है नेत्र से दूरस्थ वह बिंदु, नेत्र से, इसका आंसर नुनो, नेत्र से दूरस्थ, नेत्र से दूरस्थ वह बिंदु, वह बिंदु, वह नेत्र से दूरस्थ वह बिंदु, वह बिंदु जहाँ पर, जहाँ पर, जहाँ पर, जहाँ, फिर से देखिएगा, नेत्र से दूरस्थ वह बिंदु, नेत्र से दूरस्थ वह बिंदु जहाँ पर
रखी कोई वस्तु, जहाँ पर रखी कोई वस्तु स्पष्ट, कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे दूरबिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरबिंदु कहा जाता है। दूरबिंदु कहा जाता है। देखिए पहले समझिए ध्यान से, दूरबिंदु इसको इंग्लिश में बोलता है फार पॉइंट, FAR, फार पॉइंट। तो नेत्र से दूरस्थ वह बिंदु जहाँ पर रखी कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसे क्या कहा जाता है बंधु? दूरबिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरबिंदु कहा जाता है। शायद आपको याद हो गया होगा। देखिए फिर से कहता है नेत्र से वह बिंदु जहाँ पर रखी कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो उसे क्या कहते हैं? आपको दूरबिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बंधु? दूरबिंदु कहते हैं। समझ गए? एक VVI नोट लिख लीजिएगा। नोट है, बहुत इम्पोर्टेंट नोट है छोटू, 1 नंबर के आएगा तो आएगा। देखिए समान नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। यहाँ लिख लीजिएगा, समान नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। इन नोट में ये आता है छोटू। समान नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है छोटू, ये आता है तो आता है, समझ गए ना? समान नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना उतार लीजिएगा, मिटाते हैं छोटू। ध्यान से पहले इसको ऐड कर लीजिएगा। तो अब है दृष्टि विस्तार। क्या है? दृष्टि विस्तार। इसके बाद क्वेश्चन है दृष्टि विस्तार। क्या है नूनू? दृष्टि विस्तार बहुत अच्छा चैप्टर है छोटू, मन लगा के पढ़िएगा। देखिए ध्यान से, दृष्टि। इसके बाद क्वेश्चन है दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार, इसको इंग्लिश में बोलता है रेंज ऑफ विजन। क्या बोलता है? RANGE, रेंज ऑफ विजन, VISION। क्या बोलता है छोटू? दृष्टि विस्तार। फिर से देखिएगा, इसका इंग्लिश होता है रेंज ऑफ विजन। क्या होता है? रेंज ऑफ विजन। ये होता क्या छोटू? तो कहता है निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहा जाता है। क्या होता है? देखिए आंसर इसका। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? आपको दृष्टि विस्तार कहा जाता है। दृष्टि विस्तार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृष्टि विस्तार कहा जाता है। फिर से समझिए, पहले दृष्टि विस्तार क्या होता है? दृष्टि विस्तार, इसका इंग्लिश बोलता है रेंज ऑफ विजन। क्या बोलता है छोटू? रेंज ऑफ विजन। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृष्टि विस्तार कहा जाता है। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहता है? दृष्टि विस्तार कहा जाता है। अब देखिए छोटू, हम बताए थे, कल चर्चा हम किए थे
कि कल का टॉपिक महान टॉपिक रहेगा, जो 3 नंबर को आता है तो आता है। वह टॉपिक क्या है? तो वह टॉपिक है छोटू, दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा तो आएगा। देखिए ध्यान से, दृष्टि दोष क्या है, देखिए ध्यान से, दृष्टि दोष क्या है क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटू, ये VVI क्वेश्चन है, आएगा तो आएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन है दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष क्या है, क्या है इसे, क्या है इसे कितने भागों में, इसे कितने भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। दृष्टि दोष क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटू, दृष्टि दोष क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया। ये VVI क्वेश्चन है। तब पहले समझिए दृष्टि दोष होता क्या है, उसके बाद इसका पाठ हम बताएंगे कि कौन कौन पाठ है। तो दृष्टि दोष, दृष्टि दोष कहता जिस नेत्र को 25 सेंटीमीटर पर, फिर से ध्यान से देखना दोस्त, कहता है कि जिस नेत्र को 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। देखिए ध्यान से, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है तो उसे हम क्या करते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। बोर्ड पर देखिए, इसको हम लिख देते हैं, लिखिए, देखिए इसका जवाब, जिस नेत्र को 25 सेंटीमीटर पर रखी, क्या कहेंगे, रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्त, दृष्टि दोष। क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहा जाता है। तो उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है दोस्त, कहता है कि दृष्टि दोष क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो दृष्टि दोष क्या है, जिस नेत्र को 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं बंधु, दृष्टि दोष कहा जाता है। इसको आराम से उतारिएगा। इसके बाद अब समझिए, दृष्टि दोष को 4 भागों में बांटा गया है। क्या भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। क्या भागों में, 4 भागों में। देखो ध्यान से, इसे मिटाते हैं बंधु, नोट कीजिएगा, इसे कितने भाग में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। बहुत मजेदार टॉपिक है दोस्त, समझ गए। बारी बारी से सबको हम समझाएंगे, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो मानव नेत्र से सब डाल देंगे। देखिए ध्यान से, इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है निकट। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष। तीसरा जरा दृष्टि दृष्टि। और चौथा होता है बंधु अबिंदुकता।
अबिंदुकता। क्या होता है? अबिंदुकता। क्या होता है? अबिंदुकता। समझ गए? तो पहला होता है निकट दृष्टि दोष, पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष और चौथा होता है अबिंदुकता। क्या होता है? अबिंदुकता। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर जी, अबिंदुकता। अब देखिए ध्यान से, अब है जो इसको हम बारी बारी से डिफिनेशन बनाएंगे, डिफिनेशन बताएंगे छोटू, और इसमें बहुत सारा चीज़ आता है। देखिए, तो पहला है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। तो पहला देखिए डैश, एक नंबर देखे हुआ निकट, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष देखे हुआ डैश। तो निकट दृष्टि जो ये बताइए कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है, यह किन कारणों से होता है, इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज़ को हम बारी बारी बताएंगे, समझ गए? तो पहले निकट दृष्टि, तो समझिए, पहले डिफरेंशिएशन समझ लीजिए। निकट यानी हुआ, निकट यानी नज़दीक का, निकट मतलब क्या होता है? नज़दीक का। तो वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जो जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? आपको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। यह निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ये दो कारणों से उत्पन्न होती है। ये कितने कारणों से उत्पन्न होती है? दो कारणों से उत्पन्न होती है। यह दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला होता है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना और नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। दूसरा होता है, पहला होता है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना और नेत्र लेंस का अधिक मोटा हो जाना। इस दोष को दूर करने के लिए देखिए यहाँ वो ट्रिक दे देते हैं छोटू। अगर निकट रहेगा, अगर 3 अक्षर वाला रहेगा तो निकट में होता है 3 के 4 यानी अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर दूर रहेगा तो 2 के 3 यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। समझ? तो देखिए ध्यान से, पहले निकट दृष्टि दोष, तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें वैसा दृष्टि दोष जिसमें वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। लिख लेना, कहा जाता है। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ये 2 कारणों से उत्पन्न होती है। ये 2 कारणों से उत्पन्न होती है। देखिए ध्यान से बंधु, ये 2 कारणों से उत्पन्न होती है। यह 2 कारणों से उत्पन्न होता है। यह 2 कारणों से उत्पन्न होता है। तो पहला क्या होता है? नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना।
1 नंबर में नेत्र गोलक, गोलक, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक का बड़ा, बड़ा हो जाना, बड़ा हो जाना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। दूसरा होता है नेत्र, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस का अधिक मोटा हो जाना, लेंस, नेत्र लेंस, नेत्र, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस का अधिक, अधिक मोटा हो जाना, मोटा हो जाना। पहला नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, दूसरा नेत्र, नेत्र लेंस का अधिक मोटा हो जाना। समझा? इसका उपचार निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन पूछता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ध्यान से, निकट, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, करने के लिए आपतल, आपतल लेंस का, आपतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, आपतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, आपतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बंधु, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तब सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका अगला पार्ट कल बताएंगे। थैंक्स, धन्यवाद। और मेरा चैनल ना है, अगर कुछ पूछना है दोस्त तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ छोटू। और आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक करना ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए छोटू, क्योंकि लाइक ही मेरा सबसे मेहनत है और मेरा सबसे बड़ा पूंजी है। सब्सक्राइब करिए, समझ गए? थैंक्स।